भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। आज हम 24वें रविवार के सामान्य समय में हैं। आज का पाठ क्षमा का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज का मनन चिंतन का शुरुआत एक प्रश्न के साथ करना चाहती हूँ। क्या क्षमा करना निस्वार्थ है या स्वार्थ है? हम कहेंगे कि क्षमा करना निस्वार्थ है, लेकिन मैं कहूँगी कि यह एक स्वार्थी कार्य है, क्योंकि यहाँ वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसे क्षमा किया जाता है, बल्कि वह है जो क्षमा करता है। वह आंतरिक स्वतंत्रता का आनंद लेता है। वह अपनी ऊर्जा को रचनात्मक रूप से अपने कामों में लगाता है और ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि क्षमा उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिसके हृदय में क्रोध है, बल्कि क्षमा उसे दिया जाएगा जो अपने शत्रु को उदार हृदय से स्वीकार करता है। प्रिय दोस्तों, जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम न केवल ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं, बल्कि अपने और दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। अपने कीमती समय, सकारात्मक विचार, ऊर्जा और जीवन काल को बर्बाद करते हैं। दूसरा पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु में मर जाते हैं। हमारा जीवन काल इस पृथ्वी पर बहुत कम है, इसलिए इस जीवन को कड़वे और दर्दनाक ना बनाएं। आइए हम अपने जीवन को सुंदर और सुखद बनाएं। क्या किसी को क्षमा करना आसान है जो आपको अपमान, धोखा और आपके साथ विश्वासघात करता है? नहीं, उस व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है जो अपने बल पर निर्भर करता है, लेकिन यह उसके लिए संभव है जो ईश्वर पर भरोसा करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19 कहता है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास यूसुफ के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ में एक सुंदर उदाहरण है। यूसुफ के भाइयों ने बिना किसी कारण के यूसुफ से नफरत करते थे और चांदी के 20 सिक्कों के लिए उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी भूमि में निर्दोष होते हुए भी यूसुफ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसके पास अपने भाइयों से बदला लेने के लिए सही मौका आया तो उसने ऐसा नहीं किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 5 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। प्यारे दोस्तों, यूसुफ के लिए अपने भाइयों के अन्याय को क्षमा करना और भूलना संभव था, क्योंकि उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ ईश्वर द्वारा बनाया और तय किया गया है। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि क्षमा करना किसी को जीवन देने के बराबर है। हम सभी कुछ हद तक कमज़ोर और नाजुक हैं। हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझें, स्वीकार करें, हमारी असफलताओं को सही करने का मौका दें। सुसमाचार में हम एक दयालु और समझदार राजा को पाते हैं, जो उस दास पर दया करता है जिसने 10,000 सोने के सिक्के कर्ज में लिया था। दास के परिवार और उसकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजा ने उसे उदारता से
रिहा कर दिया और उसके सभी ऋणों को माफ़ कर दिया। राजा ने उस ऋणी को अपने जीवन को फिर से शुरू करने का मौका दिया। इस राजा की तरह ईश्वर हमारे सभी गलत कामों को माफ़ कर देते हैं और बिना किसी शर्त के अपने प्यार को अनुभव करने के लिए कई गुना मौका देते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम भी उसी तरह अपने भाई बहनों को माफ़ करें और उन्हें उसी तरह प्रेम करें जिस तरह ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। अंत में मैं क्षमा का एक सच्ची घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ। यह घटना अमेरिका में हुई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम था गैरी रिड्वे, जो ग्रीन रिवर मर्डरर के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 48 महिलाओं की हत्या की थी और 71 लोगों की हत्या का संदेह उन पर था। उन्हें 5 नवंबर 2003 को जज के सामने लाया गया। जज ने मिस्टर गैरी से पूछा कि क्या वह 48 महिलाओं की मौत के दोषी हैं। बिना किसी पश्चाताप के उन्होंने जज को जवाब दिया कि मैं दोषी हूँ। फिर 48 महिलाओं के रिश्तेदारों को यह मौका दिया गया कि वे मिस्टर गैरी को यह बात बताएं कि अपने प्रियजनों की मृत्यु से वे क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह वे अपने प्रियजनों की कमी महसूस करते हैं। लेकिन गैरी को इसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में रॉबर्ट रूल नामक एक बूढ़ा व्यक्ति को लाया गया जिसकी बेटी को गैरी ने मार डाला था। रॉबर्ट गैरी के साथ बहुत ही कोमलता से बात किया। उन्होंने गैरी से कहा कि यद्यपि तुमने मेरी बेटी को निर्दयता से हत्या कर दी है, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जैसा ही रॉबर्ट ने मैं क्षमा कर रहा हूँ शब्दों का उच्चारण किया, गैरी का पथरीला दिल पिघल गया और इतने सारे हत्याएं करने के लिए आंसू बहाने लगा। हाँ प्यारे दोस्तों, केवल क्षमा ही लोगों में वास्तविक बदलाव ला सकती है और उन्हें उनकी गलतियों को एहसास कराने में मदद कर सकती है। आइए हम भजन संहिता अध्याय 103 पद्यांश 10 के शब्दों को याद करें। वह हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है और ना ही हमारे अधर्म के अनुसार हमें चुकाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हमारे दयालु पिता की तरह हम भी अपने भाइयों को आशा के साथ बार बार अपना जीवन शुरू करने का मौका दें, क्योंकि क्षमा करना जीवन देने के बराबर है। आमीन।